ओके। नमस्कार आप सबको। आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 साइंस के लिए। ओके, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेरा टारगेट होगा वो आपका एमसीक्यूज़ पार्ट को कवर करना रहेगा। और एमसीक्यूज़ पार्ट के मैंने इसमें 4 वीडियोज़ टोटल बनाए होंगे और इस 4 वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 एमसीक्यूज़ पर पार्ट वाइज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जो आपका पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, इसमें ये है आपके पार्ट 1 मेटल्स एंड नॉन मेटल का। यहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाला हूँ मैं आज आपके साथ में। तो अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय द मेटल्स। तो ऐसा पूछ रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स जनरली शो नहीं करते। एक है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, एक है शोरोरस इन नेचर, थर्ड वन है आपका ऑप्शन सी डलनेस, एंड ऑप्शन डी इज डक्टिलिटी। तो बताइए आपका कि कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है इसमें। ओके, राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डलनेस। यस, बिकॉज मेटल्स आर डक्टाइल, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं। ओके, और वो सोनोरस भी होते हैं नेचर में। तो फिर जो डक्टिलिटी है, ये डलनेस है, वो आपका इसमें राइट ऑप्शन होगा जो मेटल में नहीं होता, ठीक है। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। ओके, एक मेटल को हम थिन वायर में खींच करके उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन में है आपके डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, सोनोरस एंड कंडक्टिविटी। देन राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डक्टिलिटी, बिकॉज मेलिएबिलिटी जो होती है मेटल की प्रॉपर्टीज़, उसमें हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड सोनोरस इट मीन्स जो मेटल के साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती है वो है। कंडक्टिविटी वो हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। ओके, तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डक्टिलिटी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ओके, देख लेते हैं हम। आपके पास इधर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, तो स्टेटमेंट वाइज हम चलते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्या ये चीज़ यूटेंसिल्स बनाने को प्रमोट करती है एल्यूमिनियम से? तो यस, हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी हमें इम्पॉर्टेंट है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। डक्टिलिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट की यहाँ पे ज़रूरत है। राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास में 1 2, तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो क्या है आपका 1 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होने वाला है, ठीक है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following metal do not react with cold as well as hot water। तो इसमें से कौन सा मेटल है जो कि ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इट मीन्स जो मेटल होगा आंसर वो आपका वाटर वेपर के साथ में रिएक्ट करेगा। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, आयरन। ना ही ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा ना ही ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ द आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलोंग्ड रिएक्शन ऑफ द आयरन विथ स्टीम। तो आयरन का जब हम स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सा आयरन ऑक्साइड हमें मिलता है। ओके, ऑप्शन ए में है FeO, ऑप्शन बी में है Fe2O3, ऑप्शन सी में है Fe3O4 एंड ऑप्शन डी में है Fe2O3 एंड Fe3O4, यानी दोनों कंबाइनली है, ठीक है। देन देख लेते हैं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज Fe3O4। ओके, आपकी बुक में इसका रिएक्शन दिया हुआ है तो काइंडली रेफर करें उसको, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज़ ट्रीटेड विथ वाटर। जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो कैल्शियम क्या करता है। इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, इट रिएक्ट वॉल्यूंटरी विथ वाटर, इट रिएक्ट लेस वॉल्यूंटरी विथ वाटर, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। ओके, तो 4 आपके पास स्टेटमेंट्स हैं और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको टिक करना है। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आपके सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट नंबर 3 and 4। ओके, इट रिएक्ट्स विथ लेस वॉल्यूंटरी विथ वाटर। जो आपका कैल्शियम है वो उतना प्रोग्रेसिव वे से रिएक्शन नहीं करता वाटर के साथ में। एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑल्सो फॉर्म्ड, और वो इस कैल्शियम के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। तो ये भी आपको याद करना रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D is correct. Statement number 3 and 4 are right. Now the question number 7. Generally metal react with acid to give salt and hydrogen gas. ओके, ये आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट के साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ which of the following acid does not give hydrogen gas on reacting with metal except manganese and magnesium। ओके, तो कौन सा है एसिड जो कि इनके साथ रिएक्शन करेगा और वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज HNO3। नाइट्रिक एसिड जो होगा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, कंपोजिशन ऑफ द एक्वारेजिया इज। अब मैं बता दूँ आपको एक्वारेजिया होता क्या है। तो एक्वारेजिया एक ऐसा मटेरियल है जो कि आपका HCl एंड नाइट्रिक एसिड से मिलकर के बना होता है। एंड एक्वारेजिया एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो गोल्ड को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके 1 मार्क्स के लिए। तो देख लेते हैं, ऑप्शन में है आपके पास डाइल्यूट HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 3:1। इधर ऑप्शन बी में है कंसनट्रेटेड HCl डाइल्यूट HNO3, रेशियो होगा इसका 3:1। ऑप्शन नंबर सी में है कंसनट्रेटेड HCl कंसनट्रेटेड HNO3 3:1 एंड डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HNO3 3:1। तो देख लेते हैं राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3। जब वो कंसनट्रेटेड होगा तभी वो गोल्ड को डिसॉल्व कर पाएगा, बिकॉज गोल्ड पहले से ही जो है वो बहुत कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको ये चीज़। नाउ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड। इसमें से कौन सा है जो कि एक आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में आपको बता दूं कि जब भी मेटल होता है जो हाई रिएक्टिव है और एक नॉन मेटल होता है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई रिएक्टिव है, और वो मेटल नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं दे विल फॉर्म अ आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो KCl है, यहाँ पे पोटेशियम मेटल है एंड Cl नॉन मेटल है, तो यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड होगा। NaCl भी एक आयनिक कंपाउंड होगा। CCl4 में भी आपका जो क्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी एक आयनिक कंपाउंड की तरह शो करेगा। तो वेट, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, HCl एंड क्लोरीन में है ना। स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 ये आपका देख लेते हैं, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो आपका एक आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। यहाँ पे CCl4 को इसलिए इस्तेमाल किया है बिकॉज कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल मिलके कभी आयनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते, तो ये भी एक आयनिक कंपाउंड्स नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक दे दूंगा। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।